बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पारस रज़ा, पारस टीवी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब का एक दौरे इफ्तादा गाँव लेना अहद कबल अज तारीख के कई अजायबात पर मुश्तमिल है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जिन्नात के खोदे हुए 300 कुएं भी हैं। इनमें से बेशतर अगरचा नाकारा हो चुके हैं, मगर 20 कुओं से अब भी लोग मीठा पानी हासिल करते हैं। जिन्नात ने ये कुएं जमीन के बजाय सख्त तरीन चट्टानों को तोड़कर बनाए थे, जिस पर अब भी माहिरीन हैरान हैं। इन अजायबात को देखने के लिए दूर दूर से सियाह इस इलाके में रुख करते हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का ये तारीखी गांव लेना मुमलिकत के शमाली शहर रफ़ा से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये कदीम इलाका स्ट्रेटेजिक अहमियत के साथ मुतअद्दिद आसार कदीमा की वजह से मुल्क भर में शोहरत रखता है। यहाँ एक कदीम किला भी है। पुराने ज़माने में बैतुल मुक़द्दस और यमन के माबैन पैदल सफ़र का मशहूर रास्ता इसी गांव से गुजरता था। अदन से इराक जाने वाले मलका ज़ुबैदा की बनाई हुई मशहूर सड़क दरबे ज़ैबा भी यहीं से होकर जाती थी। अब भी सैर व तफरीह के शायकीन बड़ी तादाद में इस इलाके का रुख करते हैं। सऊदी मुहक्किक हमदुल जासिर का कहना है कि ये कदीम गांव में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर भी उतरा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर लेकर यमन जा रहे थे तो यहाँ ठहरे थे। इस बेआबोगया इलाके में लश्कर को पानी की ज़रूरत आई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो हंगामी तौर पर कुएं खोदें। तो जिन्नात ने चट्टानों पर मुश्तमिल इस सख्त तरीन ज़मीन पर 300 कुएं खोद दिए थे। ये इंतहाई गहरे कुएं अब भी असली हालत पर मौजूद हैं, जिन्हें ज़मीन पर अब भी अपना वजूद रखने वाला मौजज़ा करार दिया जाता है। जिन्नात ने चट्टानों को काटने के लिए ड्रिल मशीन की तरह कोई आला इस्तेमाल किया था, जिसके निशानात अब भी कुओं के चारों अतराफ वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं कि जिन्नात ने आखिर किस तरह इन सख्त तरीन चट्टानों को 60 से 80 मीटर गहराई तक काटा था और उन्होंने कौन से आलात की मदद हासिल की थी। अगरचा इन 300 में से इस वक्त सिर्फ 20 कुएं ही कारामद रह गए हैं, ताहम सारे कुओं के निशानात अब भी यहाँ मौजूद हैं। इन कुओं को देखने वाला हर शख्स हैरत ज़दा होकर रह जाता है। तारीखी रिवायात के मुताबिक जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर समेत यमन जा रहे थे तो वो यहाँ दोपहर के खाने के लिए उतरे थे। लश्कर में जिन्नात की फौज भी शामिल थी। जब लोग प्यासे हुए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की फौज के कमांडर तिब्तर की तरफ देखा तो वो हंस रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे हंसने की वजह पूछी तो उसने कहा कि आप लोग प्यासे से तड़प रहे हैं, मगर मीठा पानी आपके कदमों के नीचे है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तिब्तर को पानी निकालने का हुक्म दिया तो थोड़ी देर में ही उसने अपनी फौज की मदद से 300 कुएं खोद दिए और हज़रत सुलेमान का पूरा लश्कर सैराब हो गया। मारूफ मौर्रिख याकूत अल हमूदी के दौर तक ये सारे कुएं मीठे पानी से लबालब भरे हुए थे। याकूत हमवी ने अपनी मशहूर किताब मुअज्जम अल बलदान में लिखा है कि लेना इराक के शहर वासित से मक्का मुकरमा जाते हुए 7वीं मंजिल पर आता है। ये इलाका अपने मीठे पानी के कुओं की वजह से शोहरत रखता है। इन कुओं की वजह से ये इलाका बाद में एक तिजारती मरकज़ बन गया था, जहाँ इराक और अरब के ताजिर मंडियाँ लगाते, नजद समेत सऊदी अरब के शुमाली इलाकों के लोग यहाँ आकर खरीदारी करते। ताजिर अपने सामान तिजारत को यहीं अगले सीज़न तक महफूज के लिए पहाड़ों पर बने बड़े बड़े गोदामों में रखते, जिन्हें स्याबीत कहा जाता है। ये गोदाम अब भी वहाँ मौजूद हैं। ये इलाका मुख्तलिफ आसार कदीमा की वजह से भी शोहरत रखता है। सऊदी हुकूमत ने यहाँ एक शाही किला भी तामीर कराया है। 1354 हिजरी में तामीर होने वाले इस किले को गारे, पत्थरों और लकड़ियों से बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हक़ ताला ने जिन्नात पर भी हुकूमत दी थी। जिन्नात ने उनके हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की तामीर में हिस्सा लिया था और वो दूर दराज से पत्थर और समंदर से मोतियाँ निकाल कर लाते थे। उनकी तामीर करदा इमारतें अब भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से बहुत से काम लेते थे, जिसका जिक्र कुरान करीम में अब भी वाज़ेह तौर पर किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को लाइक करके। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।